आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। हम तो आज आप लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं, आपको आनंद ही आ जाएगा। सुनिए। हमारे यहाँ सदियों से ही ऋषि मुनियों की वाणी सत्य होती चली आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि जो कह देते हैं, ऋषि मुनि, वो सही होता है। आज भी हमारे यहाँ ऐसे संत हैं जो भविष्यवाणियाँ करते हैं। एक राजा थे जो निर्वंशी थे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 शादियाँ कर ली थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं थी। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो वो अपने गुरु के पास गए और गुरु से कहने लगे, गुरु जी, हम क्या जीवन भर निर्वंशी ही रहेंगे। तो गुरु जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप निर्वंशी नहीं रहेंगे, आपके यहाँ बहुत सुंदर राजकुमार होंगे। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि देखो भैया, बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख का महीना बहुत शुभ माना जाता है, इसमें विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए और विष्णु भगवान आप पर प्रसन्न होंगे तो आपके यहाँ ज़रूर संतान होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर गुरुजी हमें क्या नियम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया ये नियम करना पड़ेगा कि आपको गंगा स्नान सबसे पहले करना पड़ेगा, कोई भी गंगा जी में नहा ना पाए और आप स्नान कर लें। तो राजा ने कहा ठीक है। अब राजा को संतान चाहिए थी और राजा थोड़ी घमंडी भी था, तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि हम जो है सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे, कोई भी गंगा स्नान हमसे पहले नहीं करेगा, और अगर कोई भी लड़की गंगा स्नान कर लेगी तो हम उससे शादी कर लेंगे, और अगर कोई लड़का हमसे पहले गंगा स्नान कर लेगा तो हम उसको अपना आधा राज्य दे देंगे। तो राजा ने कहा कि शायद हो सकता है इस बहाने कोई लड़की मिल जाए है, और हो सकता है कोई लड़का मिल जाए तो हमारा राज्य हम उसको आधा दे देंगे तो वो राजकुमारी हो जाएगा। अब वैसे ही तो हमने संतान है। यह सोचकर राजा ने बैसाख के महीने में गंगा स्नान करने का विचार कर लिया और किनारे पर बहुत अधिक पहरा लगा दिया कि देखो भैया, कोई सबसे पहले स्नान न कर पाए। तो पहरेदार जो है पहरा देने लगे। लेकिन उसी गंगा जी के पेड़ के पास एक जामुन का भी पेड़ था। गंगा जी की नदी के पास एक जामुन का पेड़ था, उसमें एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया को क्या मालूम, बंदरिया तो बंदरिया, वह जल्दी से उठती 3 बजे और गंगा जी में स्नान करके और फिर फल फूल खाने जंगल में चली जाती, तो कोई देख भी नहीं पाता। जब राजा 4 बजे नहाने जाते तो उनको गंगा जी का जल हिलता हुआ तो दिखता, तो वो सोचते कि हो सकता है हवा चली हो, पानी की लहरें हिल रही हों, इतनी जल्दी तो कोई आ ही नहीं सकता। तो राजा बड़े आराम से नहाते रहे और 15-20 दिन बैसाख के महीने के ऐसे ही निकल गए। पर एक दिन क्या हुआ कि पहरेदारों की नज़र पड़ गई कि 3 बजे एक जो है बंदरिया छलांग लगाती है और बढ़िया स्नान करती है। तो उन लोगों ने उस बंदरिया को पकड़ लिया। अब बंदरिया को पकड़ लिया, अब राजा बड़े निश्चित माने वो हो गए, अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, जो उनके गुरुजी थे उनको बुलाया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, किसी लड़की ने तो पहले स्नान नहीं कर पाया, ना किसी लड़की ने स्नान कर पाया, पर ये बंदरिया हमसे पहले स्नान रोज़ करती रही। तो गुरुजी ने कहा भैया देखो, शर्त के मुताबिक आपने जो बोला है, आप राजा हैं तो आपको उसका पालन करना चाहिए और आपको इस बंदरिया से शादी कर लेना चाहिए। तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गए, अब क्या करें, बंदरिया से शादी करेंगे और बंदरिया को हम अपनी रानी बनाएंगे, पर अब क्या करते, मजबूर थे, राजगुरु ने भी कह दिया है। तो उन्होंने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया भी पूर्व जन्म में राजकुमारी ही थी, लेकिन कुछ कर्म बिगड़ जाने से उसको बंदर की ऊन मिली थी। अब राजा ने उस बंदरिया से ब्याह कर लिया और सारे राजा थे तो उन्होंने अपने धर्म भी निभाए। जब धर्म निभाए तो वो बंदरिया
जो है बच्चे देने के लिए हो गई। तो राजा ने कहा अरे ये तो बंदरिया बच्चा देगी। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब तुम्हारे दर्द होगा तब तुम क्या करोगी, एक काम करते हैं घंटा लगा देते हैं, जब तुम्हारे दर्द हो तो तुम वो घंटा बजा देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब रानियों ने देखा कि इसके यहाँ तो संतान होने वाली है, हम सब संतान हैं। 7 रानियाँ बड़ी दुखी हुई। एक दिन वो बंदरिया के यहाँ पहुँची और बोली भाई ये तुम्हारी पीठ में घंटा क्यों बजा है। तो उन्होंने कहा कि हमें राजा ने कहा है कि जब घंटा दर्द हो तो घंटा बजा देना, तो हम आ जाएंगे। तो बंदरियों रानी ने कहा अरे घंटे की क्या आवश्यकता है, बजा के तो देखो राजा आते भी हैं क्या। तो उनने घंटा बजाया। जैसे ही घंटा बजाया तो राजा आ गए। तो राजा ने कहा दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम देख रहे थे कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो रानियों ने राजा को भड़का दिया, अरे ये तो बंदरिया है, इसको राजकाज का क्या मालूम, ये क्या जाने कि राजकाज में आप कितने व्यस्त रहते हैं, और हमारी समझ में तो इसका घंटा खोल देना चाहिए। तो राजा ने हटा दिया। अब बंदरिया के दर्द हुआ और बंदरिया ने बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। तो रानियों ने देखा कि इतना सुंदर, तो ये तो राजमाता बन जाएगी, ये तो पटरानी बन जाएगी, हम सब मुंह देखते रह जाएंगे। तो उनने कहा कि एक काम करते हैं कि इसको हटा देते हैं। उनने राजकुमार को हटा दिया और बंदरिया के तो जो है दर्द के मारे बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया और एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और थोड़ा सा खून वून डाल के उस पत्थर को रंग के रख दिया और उस बच्चे को हटा दिया। उन्होंने कहा दाई जी कि ले जाओ, इसको ले जाके मार देना या नदी अद्दी तालाब वलाब में फेंक देना, जीव जंतु खा जाएंगे, मर जाएगा, छोटा सा तो है निरीह बालक। अब उसको माने दाई को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, एक तो राजा के यहाँ संतान नहीं है, जैसे तैसे संतान हुई, अब ये लोग कह रहे हैं कि इसको मार डालो। उसने कहा कोई बात नहीं, अब हम इसको ले जाके अच्छी जगह पालेंगे। तो वो दाई गई और उसने अपनी बेटी को उस बच्चे को दे दिया, क्योंकि उसकी बेटी के यहाँ भी संतान नहीं थी, और कहा कि भैया देखो राजा के कुंवर है, अच्छे से पालना, किसी को मालूम ना चलो। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बेटी ने अपनी ससुराल छोड़ दी और थोड़ी दूसरे गांव में जाकर रहने लगी और उस बच्चे को पालने लगी। अब बच्चा बड़ा होता गया और दाई माँ ने यहाँ के सबसे कह दिया कि हमने तो मार मूर के जंगल में फेंक दिया, कौआ चील खा गए होंगे। तो रानी निश्चिंत हो गई। अब क्या हुआ कि वो लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने एक दिन दाई आई। तो दाई ने कहा क्यों भैया कितना बड़ा हो गया बेटा। उन्होंने कहा बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने कहा अरे ये तो राजों का कुंवर है, इसको बड़े अच्छे से पालना, और वो महल से अच्छे अच्छे कपड़े लाती, अच्छा अच्छा खाना लाती, अच्छा अच्छा सब लाती और लड़की को दे जाती कि भैया इसको कोई चीज़ की कमी ना हो पाए, ये राजकुमार है। तो राजकुमार ने एक दिन सुन लिया तो उसने कहा ठीक है। तो उसने जो है कहा कि माँ उस राज्य में चलो, इस राज्य में क्यों रह रही हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस राज्य में आ गए। उस राज्य में आ गए तो एक दिन बगीचा में खेलने चला गया राजा की और कहने लगा मट्टी के घड़े पी लो पानी, मट्टी के घोड़े पी लो पानी, मट्टी के घोड़े पी लो पानी। तो राजकुमारी रानियों ने सुना तो वो देखने में राजा जैसा लग रहा था। तो उन्होंने कहा अरे ये तो राजा का कुंवर सा लग रहा है। तो उनने कहा कि भैया राजा देखो ये लड़का हमारा अपमान कर रहा है, इसको देश से बाहर निकाल दो। उन्होंने कहा ठीक है, इसको जंगल में भिजवा दो। उसको बेचारे को जंगल में भिजवा दिया। वह जंगल में रहने लगा। अब वो तो बहुत बुद्धिमान था, वह राजा का तो कुंवर था। उसने कहा ठीक है। तो वो क्या करता कि एक पेड़ पे रहने लगा और वहीं अपना खाना पीना फल फूल खाने लगा। अब क्या हुआ कि 19-20 साल का हो गया लड़का। एक दिन उस गांव में थी बहुत सारे जो बच्चे थे, उसमें से कुछ लड़कियां भी थी। तो लड़कियां आईं और लड़कियों ने कहा कि चलो हम जंगल में जाते हैं। जंगल में गई तो उनको प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिला। अब वो लड़का था वह देख रहा था। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो कि जो है हम पानी पिलाते हैं, पर जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करना। उन्होंने कहा ठीक है। बोले देखो हमारे संग संग हमारी रस्सी पकड़, हमारा स्वाफा पकड़ लो और हमारे संग संग इस पेड़ का परिक्रमा लगाओ। उसने थोड़ी सी आग भी जला ली। उसमें मंत्री की लड़की भी थी और जो है क्या कहलाते हैं कुल पंडित की भी लड़की थी। ऐसी बड़े बड़े घरों की 6-7 लड़कियाँ थीं और उनने सबको वो रस्सी अपना गमछा पकड़वा दिया और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी, थोड़ी सी आग जला ली। 7 परिक्रमा हो गई। तो उन्होंने कहा पानी पी लो, पानी पी लिया। अब मंत्री ने अपनी लड़की की शादी
के लिए बात चलाई तो राजगुरु को बुलाया। तो राजगुरु ने कुंडली देखी तो राजगुरु बोले, कहने लगे इस लड़की की तो 6 महीने पहले शादी का योग निकल चुका है, इसकी तो शादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे कैसे शादी हो जाएगी, कहीं लड़की को बुलाओ। लड़की को बुलाया तो लड़की से कहा कि क्यों? बोले हाँ, हम जंगल में गए थे तो एक लड़की ने हमारे संग ऐसा ऐसा किया था, 7 परिक्रमा लगवाई थी आग जला के, तो पीपल का पेड़ था। तो उन्होंने कहा और कौन कौन था? उन्होंने कहा राजगुरु की लड़की भी तो थी हमारे संग में। तो उनने 7 लड़कियों को बुलाया तो 7 लड़कियों ने कहा कि हाँ, हम लोगों की शादी ऐसे ऐसी कर ली उनने। और वो लड़का कह भी रहा था कि अब हमारी शादी हो गई। तो राजन को बुलाया, राजसभा हुई तो सब लोगों ने कहा कि भैया राजगुरु की लड़की थी, मंत्री की लड़की थी और कुल सेनापति की लड़की थी, सब बड़े बड़े घरों की 6-7 लड़कियां थी। तो अब तो उसको यहीं बुलाना पड़ेगा, सब उसकी रानी हो गई। उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो राजा ने उसको बुला लिया, एक महल उसको रहने के लिए दे दिया, महल में वो रहने लगा। अब उसकी 7 लड़कियां रानियां गर्भवती हुई। जब 7 रानियां गर्भवती हुई तो 7 रानियों के यहाँ बच्चे हुए। तो उसने बहुत अच्छी पार्टी रखी। अब वो तो इतने बड़े लोगों का दमान था है, और राजा भी उसको स्नेह करने लगा था क्योंकि वो उसका नेचर बहुत अच्छा था। तो उसने राजा को भी सपरिवार बुलाया तो 7 रानियां आईं और उनने सबका स्वागत किया। उसने कहा आप अपनी छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? अरे वो तो बनरिया है, उसको काहे को लाते? अरे बोले ले आते हैं हम उनको उनका भी स्वागत करते। तो राजा ने बनरिया को बुलाया। जैसे ही बनरिया आई तो उसने कहा कि देखो राजमाता आई हैं, इनके सब लोग पैर छुओ। तो उन्होंने 7 भगवान से पैर छुलवाए और 7 नाती उसकी गोदी में दिए। तो राजा बोले ये क्या कर रहे हो, ये तो बनरिया है। बोले नहीं, ये मेरी जन्म की माँ है, इसके पत्थर नहीं हुआ था, इसके मैं पैदा हुआ था। इन्हें जो है तुम्हारी 7 रानियों ने चाल चली थी और उस दासी को बुलवाया। तो उस दासी ने कहा कि हाँ महाराज, आपके यहाँ कुंवर ही पैदा हुआ था और रानी के कहने पर मैंने इसको फेंका नहीं था, मारा नहीं था, मुझे दया आ गई थी कि आपके वैसे ही तो संतान नहीं है और जैसे तैसे संतान हुई तो ये लोग उसको मरवाना चाहते हैं। मैंने अपनी बेटी को दे दिया था और मेरी बेटी ने आपके राजकुमार को राजकुमार की तरह ही पाला है। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने अपने 7 नातियों को और 7 नत बहुओं को और राजा को बुलाया, राजकुमार को बुलाया, राजपाट दिया और जो है बनरिया को राजमाता बनाया और उन 7 रानियों को देश निकारा दे दिया। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है। देखो आखिरकार वो बनरिया राजमाता बन ही गई। आप ऐसी सुंदर सुंदर दादी की कहानियाँ सुनिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करिए। दादी को तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक चाहिए, और क्या चाहिए दादी को? बस आपका स्नेह ही हमारा सबसे बड़ा, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। आप सबका स्नेह ही दादी को चाहिए।